महाराष्ट्र के एमएलसी चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन सियासत में उठापटक जारी है। एमएलसी चुनाव में एनडीए की महायुति गठबंधन ने 11 सीटों में से 9 सीटें जीती, जबकि इंडिया ब्लॉक को सिर्फ 2 सीटें मिली। अब मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि एमवीए गठबंधन में आपस में ही मतभेद चल रहे हैं। यही नहीं, दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि वोटिंग से पहले ही कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के बीच जमकर सियासी ड्रामा हुआ है। यही नहीं, चुनाव के बाद क्रॉस वोटिंग के आरोप लग रहे हैं। आपको बता दें कि आखिर विवाद क्या हुआ है। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव के नतीजों में इंडिया ब्लॉक को जो 2 सीटें मिली हैं, उनमें से एक है शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवार मिलिंद नार्वेकर की सीट। मिलिंद नार्वेकर जीत तो गए, लेकिन जो वोट मिले उसे लेकर पैंच फंसा है। मिलिंद नार्वेकर ने 22 प्रथम वीरता वोटों से जीत हासिल की है। इसमें उद्धव गुट के 15 वोट थे। कांग्रेस का दावा है कि बाकी 7 वोट उनकी ओर से मिले हैं, जबकि उद्धव गुट का दावा है कि कांग्रेस के सिर्फ 6 वोट मिले हैं। 1 वोट निर्दलीय का मिला है। जानकारी के मुताबिक उद्धव गुट के नेताओं को कांग्रेस के विश्वसनीय वोटों को हासिल करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी, क्योंकि उनकी पहले लिस्ट में ऐसे नाम थे जिनके बारे में उद्धव गुट को डर था कि वो चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। इसमें मोहनराव हंबार्डे, हिरामणि कोस्कर, सुलभा खोड़के, कुणाल पाटिल और शिरीष चौधरी जैसे कांग्रेस विधायकों के नाम शामिल थे। यह भी दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस नेता इस बात पर 2 गुट में बंट गए थे कि उद्धव के उम्मीदवार मिलिंद नार्वेकर का समर्थन किया जाए या शरद पवार समर्थित उम्मीदवार जयंत पाटिल का। जयंत पाटिल किसान और कामगार पार्टी यानी पीडब्ल्यूपी के नेता हैं। दरअसल कांग्रेस के पृथ्वीराज चौहान, बंटी पाटिल, नसीम खान और नाना पटोले ने उद्धव गुट का समर्थन किया और उद्धव गुट को जरूरी 7 वोटों का कोटा दिया, जबकि कांग्रेस की ही विजय वटिडवार और बाला साहेब थोराट एनसीपी शरद पवार के पक्ष में थे। दावा किया जा रहा है कि इससे उद्धव गुट के उम्मीदवार के लिए खतरा पैदा हो गया। उद्धव गुट के नेता अनिल देसाई, विनायक राउत और वरुण सरदेसाई ने कांग्रेस के वटिडवार और थोराट का कड़ा विरोध किया और खुले तौर पर अविश्वास जताया। मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा सामने आ रहा है कि वोटिंग से पहले हुआ सियासी ड्रामा। यही नहीं, 12 जुलाई को वोटिंग से ठीक एक रात पहले इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रमेश चेनिथाला और शिवसेना उद्धव गुट यानी उनके प्रमुख खुद उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में हुई बैठक में दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक के बाद प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व की ओर से प्रस्तावित नामों में बदलाव किया गया। आखिरकार उद्धव गुट के समर्थन में नाना पटोले, केसी पडवी, सुरेश वरबुड़कर और शिरीष चौधरी, सहसराम करोटे, मोहनराव हंबार्डे और हीरामन कोस्कर के 7 नामों पर प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया। बैठक चली रही थी, तभी शरद पवार खेमे के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, विधायक जितेंद्र आहान के साथ जयंत पाटिल के बेटे निपुल पाटिल और भतीजे निनाद पाटिल भी देर रात वहां पहुंच गए। अब चुनाव के नतीजे सामने आ गए और उद्धव गुट के उम्मीदवार ने 22 प्रथम वीरता वोटों के साथ जीत हासिल कर ली है। फिर भी यह सवाल बना हुआ है कि क्या कांग्रेस के 2 विधायकों ने कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के आश्वासन के बावजूद क्रॉस वोटिंग की है? क्या कांग्रेस का राज्य नेतृत्व भी अपने असंतुष्ट विधायकों का विश्वास जीतने में विफल रहा, जिसके कारण क्रॉस वोटिंग हुई? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।